आज आ गया गूगल का असाइनमेंट 4। करते हैं इसे कंप्लीट। वैसे आज गूगल ने एक अच्छा सा गेम खेला है बीच में। ये जो लोग करते हैं ना कि सेल्स को रन कर लिया सेल रन की और उनका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। आज उन्होंने कुछ चेंजेस करने को भी बोला है और वो कुछ कोड में भी चेंजेस करने को बोला, कुछ चैलेंज भी दिए इन्होंने। तो सबसे पहले हम अपना समरी पॉडकास्ट एपिसोड बता देते हैं आपको, जो इन्होंने भेजा है। ये रहा समरी पॉडकास्ट एपिसोड, जिसमें इन्होंने ये 16 मिनट का वीडियो है। ठीक है। इसके बाद है इन्होंने नोटबुक अदलम दिया है। ये आज का ये मैं बताता हूँ, एजेंट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट है आज का असाइनमेंट, कि कैसे एजेंट की क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है अच्छे से। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट पॉडकास्ट के वाइट पेपर दिया है इन्होंने। इस वाइट पेपर में आज तो कम पेजेस है, लेकिन है इसमें भी पेजेस है। 51 पेजेस है आज इसमें। कल तो बहुत थे, लेकिन ठीक है, ये भी अच्छे से पढ़ लेना अगर कुछ सीखना हो तो। देखिए, द आर्ट ऑफ एजेंट एवेल्यूएशन, जजिंग द प्रोसेस, ये सारे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि हाँ, ये इन्होंने क्या दे रखा है टेबल ऑफ कंटेंट्स में। ह्यूमन इन द लूप एवेल्यूएशन, यूज़र फीडबैक एंड रिव्यू यूआई, बियॉन्ड परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी है। चलो, इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी लैब के ऊपर कि आज इन्होंने क्या क्या बोला है। इन्होंने बोला है पहला, इम्प्लीमेंट ऑब्जर्वेबिलिटी टू हेल्प यू डिबग योर एजेंट। मतलब अपना एजेंट कैसे ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, इन चीज़ों के बारे में इन्होंने सब कुछ बताया है। ये देख सकते हैं आप, इसमें मैंने अपनी कॉपी तो एडिट कर ली सुबह सुबह ही उठ के ही। और उन्होंने क्या कहते हैं ये मैं बताता हूँ आपको भी। तो पहला एडिट माई कॉपी है। एडिट माई कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद आपको एडवांस में जाना है। एडवांस में जाके अपना एपीआई की इंसर्ट करना, सारा काम करना है। एपीआई की का मैंने बताया था, वैसे वापस बता रहा हूँ मैं। एपीआई की, हाँ, एपीआई की में ये गूगल एआई स्टूडियो पे आप अपनी एपीआई की क्रिएट कर सकते हो। ये सारा सेम प्रोसेस कर लेना। आपको अपनी एपीआई का कोई भी नाम दे देना है। उसके बाद आपके पास कोई प्रोजेक्ट तो होगा नहीं, तो क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने का। चलो आज क्रिएट प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं गूगल, GWG ठीक, गूगल क्रिएट प्रोजेक्ट किया। ये थोड़ा सा हल्का सा टाइम लेता है, कुछ सेकंड्स का। उसके बाद ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट के बाद में आपकी एपीआई की क्रिएट हो जाएगी। एपीआई की क्रिएट होने के बाद सारा प्रोसेस सेम है, ये देख लीजिए। यहाँ से आपको अपनी एपीआई की कॉपी करनी है और अपना काम होना है। ये मैंने अपनी एपीआई की जो है जनरेट कर रखी है। ठीक है, मैंने अपनी एपीआई की कॉपी कर ली, अपनी पुरानी वाली एपीआई की, और वापस इस पे आ गया। अब इसके ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये सारा कुछ रन कर लिया है सुबह सुबह उठ के। फिर भी आपको बता रहा हूँ वापस, ताकि आप भी कर पाओ। इसके लिए ये तो आज मैंने एक सेल गलती ऐड कर दी सुबह सुबह जल्दी से। हेलो, हो गया सही से। तो चलो अब अपनी पहले एपीआई की इंसर्ट करते हैं एक बार वापस से, आपको दिखाने के लिए। देखो, ये 8 सीक्रेट्स में नाम देना गूगल एपीआई की, और ये कहाँ गया, ये होगी एपीआई की आपकी इंसर्ट। एपीआई की, और ये ना टिक मार्क रखना आपको हर बार। इसके बिना आपका ना ये एपीआई की सिक्योर नहीं होगा। ठीक है। आज इन्होंने यूआई का भी दिया है, कुछ यूआई के थ्रू हम सारा काम कर सकते हैं। तो मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। ये लो, ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें तो कुछ है भी नहीं रन करने लायक। फिर भी ये बता दिया। इसके बाद ये चीज़ कि एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी, लॉग, ट्रेसेस एंड मैट्रिसेस। अब लॉग्स क्या होते हैं, जब भी हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो हम जो जो काम करते हैं अपने सिस्टम में, तो है ना, अपने सिस्टम के अंदर लॉग्स जनरेट होते हैं, ताकि उन चीज़ों का, जैसे फोरेंसिक में क्या होता है, जब भी कोई फोरेंसिक काम होता है किसी भी साइबर सिक्योरिटी टीम का, तो वो सिस्टम के लॉग्स चेक करती है जो क्राइम सीन पे मिले हैं, ताकि उन्हें पता चले कि लास्ट टाइम में क्या क्या चीज़ें चलाई थी, कौन सी चीज़ कितनी चलाई थी। ये लॉग्स है, ये ट्रेसेस है, वो ट्रेस करते हैं सारी चीज़ों को, मैट्रिसेस है। तो वेलकम टू डे 4 ऑफ द केगल्स डे 5 डे एजेंट्स कोर्स।
इसमें क्या देखा है, इन डे 3 यू लर्न अबाउट what, why and how of session and memory management focusing on long term, short term and shared memory। ये हमने कल सीख लिया था कि उन्होंने ऐसी चीज़ें क्यों दे रखी है, भाई मेमोरी के बारे में और सेशन के बारे में उन्होंने कल अच्छे से सिखाया था। और इस नोटबुक के अंदर हमने एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी पे काम किया है। वाई इज एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी, तो इन्होंने बोला है कि द चैलेंज अनलाइक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर दैट फेल्स प्रिडिक्टेबली, एआई एजेंट कैन फेल मिस्टीरियसली। इन्होंने से दिया एग्जांपल, फाइंड क्वांटम कंप्यूटिंग पेपर्स। देन एजेंट बोलता है आई कैन नॉट हेल्प विद दैट क्वेश्चन या दैट रिक्वेस्ट। देन बाद में हमारा जवाब आता है वाई इट इज़ द प्रॉम्प्ट मिसिंग टूल। एपीआई एरर बता देता है और छोड़ देता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, अब इन्होंने सॉल्यूशन भी बताया है कि एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी गिव्स यू कंप्लीट विजिबिलिटी इनटू योर एजेंट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। You will see exactly what prompts are sent to the LLM, which tools are available, how the model responds, and where failure occurs. Then debug log LLM request shows and function दे रखा है U। हाँ मिसिंग गूगल सर्च टूल, ठीक है, उन्होंने ये सर्च दे रखी। अब फंडामेंटल पिलर्स दे रखे हैं एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी के, कौन कौन से, लॉग्स है, ट्रेसेस है एंड मैट्रिसेस। लॉग्स क्या होते हैं, ये प्रिपेयर नोट्स होते हैं, एंड ट्रेसेस क्या होते हैं, रेसिपी होती है। इन्होंने अच्छे डायग्राम के थ्रू समझा रखा सारा कुछ। और मैट्रिसेस होता है तो फाइनल स्कोर होता है, वो सर्च इंजन बता रखी है, आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हो कि इन्होंने क्या क्या बताया सब कुछ। इसके बाद इन्होंने देखा है 3 फंडामेंटल पिलर्स ऑफ एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी हो गया। इन दिस नोटबुक व्हाट वी विल लर्न, सेटअप logging configuration, create a broken agent, use ADK web UI and log to identify exactly why the agent fails, understand how to implement logging in production, learn when to use built-in logging versus custom solutions। उन्होंने देखा प्लीज़ रीड, इन्होंने ये बोला है कि ये सबमिशन रिक्वायर्ड नहीं है इस चीज़ का, और आपको सारे सेल रन नहीं करनी है, इन्होंने यही बोला है इसके अंदर। और उन्होंने ये भी बोला है अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हेल्प के लिए यहाँ पे जा सकते हो, केगल डिस्कॉर्ड पे, केगल डिस्कॉर्ड का सर्वर है यहाँ पर। चलो अब सेक्शन का सेटअप करते हैं। वैसे मैंने एपीआई का सेटअप तो पहले कर दिया, फिर भी इसमें आपको पढ़ना है कि अगर इंस्टॉल की डिपेंडेंसीज है कि अगर आप ना इस इन्वायरमेंट में काम करते हो जिन्होंने जो गूगल केगल के द्वारा प्रोवाइड है, तो आपको फालतू कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपको अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हो, अगर आप ये कोड अपने VS कोड में या अपने जुपिटर में रन कर रहे हो, तो आपको ये गूगल ADK इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा योर जेमिनी API की। अब जेमिनी API के लिए आपको इस लिंक पे जाना है और ये अपना ये लिंक ओपन होगा नीचे से, कौन सा है यार, क्या बोलते हैं इसको, हाँ गूगल AI स्टूडियो। इससे आपको की क्रिएट करनी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, और की स्टार्ट करने के बाद ये सारा काम आपको करना है, जनरेट करनी है, एड ऑन्स में जाना है, इन्होंने यहाँ सब कुछ लिख रखा है, सीक्रेट्स में जाना है और यहाँ पे अपनी API की इंसर्ट कर दें, एड सीक्रेट्स में जाके सारा काम कर देने का। जैसे एड सीक्रेट में गए, लेबल में ये डालना है नाम गूगल API की, इन्होंने सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे, आपको पढ़ना होगा और सारा काम करना होगा और सेव कर देने का बाद में, ठीक है। चलो अब ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन इन द नोटबुक। ऑथेंटिकेशन के लिए हम सेल को रन करेंगे, देखो मेरी सेल रन है तो यहाँ पे लिखा है सेटअप एंड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट, तो ये रहा, हो रखा है सब कुछ। इसके बाद इन्होंने देखा है सेटअप लॉगिंग एंड क्लीन अप ओल्ड फाइल्स, और जो भी पुरानी फाइल्स हैं उनको क्लीन करने का एक बार। लेट्स कॉन्फ़िगर लॉगिंग टू आवर डिबग सेशन, द फॉलोइंग सेल मेक श्योर वी ऑल्सो कैप्चर अदर लॉग्स लेवल लाइक डिबग। उसके बाद आपको सेल रन करनी है तो आपके पास ये आ जाएगा लॉगिंग कॉन्फ़िगर। इसके बाद आएगा सेटअप प्रॉक्सी एंड टनलिंग, ये टनल जो होते हैं उसको टनलिंग को सेटअप करना है। वी यूज ए प्रॉक्सी टू एक्सेस द ADK web UI from with the Kaggle notebooks environment. If you are running this outside the Kaggle environment, you don't need to do this। आपको अगर आप Kaggle सेटअप के बाहर करते हो तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी चीज़ें अच्छे से बता रखी कि आपको कहाँ पर, अगर आप अपने सिस्टम पे यूज़ करना चाहते हो तो क्या करना होता है, सिस्टम के बाहर यूज़ करते हो तो क्या होता है। अब देखिए हेल्पर फंक्शन डिफाइन। और हाँ एक बात और, अगर आपको ये सारे कोड अच्छे से समझने हैं तो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं
अगले में ये सारे कोड की लाइन बाय लाइन आपको समझा दूंगा। इसके बाद है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हैंड्स ऑन डिबगिंग विद एडीके वेब यूआई। इन्होंने वेब यूआई को ऑन करने का बोला है, ठीक है। तो एक बार करते हैं कि क्या होता है। द आर गोल, क्या है हमारा गोल? बिल्ड रिसर्च पेपर फाइंडर एजेंट दैट हेल्प्स यूजर फाइंड एकेडमिक पेपर्स ऑन एनी टॉपिक। इन्होंने ये कुछ बोला, तो चलो इसको रन कर देते हैं एक बार फिर से। क्या होता है, वही आएगा, पुरानी सारी चीज़ें वही आती है। और हाँ, अगर आप कहीं अटक जाओ, आपका सिस्टम अटक जाए, अगर आपके पास एरर आ जाए कोई गलती से, तो या दो ही चीज़ हो सकती है। या तो आपका एपीआई की सही से जनरेट नहीं हुआ, तो आपको वापस वो काम करना है। अगर वो सही से जनरेट हुआ आपको लगता है, तो यहाँ पे रिसेट फैक्ट्री रीसेट का बटन है। यहाँ से आप फैक्ट्री रीसेट करके काम कर सकते हो अपना अच्छे से पूरा। हाँ, यही होगा इसके अंदर। और देखिए ये भी रन हो रहा है। इसमें हमने एक रिसर्च एजेंट, ये रहा रिसर्च एजेंट क्रिएट कर रहे हैं हम इसके अंदर। देखिए, नोट एडीके क्रिएट रिसर्च एजेंट हाइफन हाइफन मॉडल जेमिनाई हाइफन 2.5 हाइफन फ्लैश हाइफन लाइट हाइफन हाइफन एपीआई की डॉलर गूगल एपीआई की। ये देखिए एजेंट क्रिएट हो गया, स्लेश केबल स्लेश वर्किंग रिसर्च हाइफन एजेंट ये, और ये हाइफन एनवायरनमेंट हाइफन इनिशियल पाइथन और एजेंट पाइथन, ये हो गया। अब एजेंट की डेफिनेशन दी है इन्होंने। एजेंट की डेफिनेशन क्या दी है? नेक्स्ट लेट्स क्रिएट आर रूट एजेंट, वी विल कॉन्फ़िगर इट एज एन LLM agent, give it a name model and instruction. The root agent gets the user prompt and delegates the search to the Google search agent. इन्होंने सर्च एजेंट आप पढ़ सकते हो। पे अटेंशन टू द रूट एजेंट्स इंस्ट्रक्शन एंड द काउंट पेपर्स टूल पैरामीटर। काउंट पेपर्स का टूल पैरामीटर देखिए, इसमें काउंट पेपर सब कुछ दे रखा अच्छे से। अब इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। इसमें आपके पास एक है ना ट्रिक है जो गूगल ने आज डाली है कि हाँ आपको क्या करना है इसके आगे। ये रन हो गया है। और राइटिंग रिसर्च हाइफन एजेंट फाइल डॉट पाई है। अब रन द एजेंट, एजेंट को रन करना है। ये आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो कि क्या क्या बोल रहा है। अब एजेंट को मैं एक बार रन कर देता हूँ। मेरे देखो सारी चीज़ें रन हो रखी है, फिर मैं आपके लिए कर रहा हूँ वापस। ये मेरे पास एक एरर आ गई इसमें। ये एरर क्या है? नेम एरर दे रखा है इन्होंने प्रॉक्सी यूआरएल का। तो एक बार सारी चीज़ वापस करनी पड़ेगी क्या मुझे? इन्होंने एरर तो दिए। चलो मैं इसमें एक नया तरीका बताता हूँ आपको। अगर एरर आ जाए तो एरर सोल्व करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके कोई एरर आ जाए आपसे सोल्व ना हो तो मैं बता देता हूँ पहले। यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करने का ऑप्शन है। आप फैक्ट्री रीसेट करोगे तो सारा सेटअप वापस से होता है। ये देखिए यहाँ पे चल रहा है ड्राफ्ट सेशन वेटिंग फॉर जुपिटर। सारी चीज़ें फिर से चलती है, अच्छे से चलती है ढंग से। वेट करते हैं तब तक सारी चीज़ें ऐसे ही है। ये देखिए मेरे सारी चीज़ सुबह से रन हो रखी है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन जो पूछ रखा है ना हमने, ये सब कुछ बता रखा है इन्होंने अच्छे से कि आपको कहाँ पे क्या करना है। एक मिनट, ठीक हो गया। अभी मैं एक वापस से अपनी एपीआई की एड करता हूँ फैक्ट्री रीसेट के बाद। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद एक मिनट यार गाइस। हाँ, हो गया गूगल एपीआई की, और ये पेस्ट कर दिया मैंने अपना वो आईपी एंड ये हो गया फिक्स। इसके बाद ये आपको सारी चीज़ें मैंने बता ही दी है कहाँ पे क्या क्या था। सारी चीज़ें सही से चलेगी। वही पुराना तरीका है सब कुछ करने का। हो गया रन। और इधर सेल रन होते थे, यहाँ भी लिखा था देखो ऊपर कि सेल रन हो रही है नहीं हो रही। यहाँ ऊपर देख लेना, अगर कैंसिल रन है, अगर कैंसिल रन आ रहा है तो आपकी सेल भी रन हो रही है। देखो रन हो गई है सेल भी। इसके बाद एडीके क्रिएट, इसमें अभी थोड़ा सा पहले तो टाइम लगा था, अभी देखते कितना टाइम लगता है इसके अंदर। हो जाए तो अच्छा है, सही सही है। हाइफन एडीके क्रिएट रिसर्च हाइफन एजेंट हाइफन हाइफन मॉडल। ये कोई बड़ा तो नहीं है आज का, लेकिन आपको इसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक एक चीज़ें पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से।
ताकि आप इसमें आज का जो गूगल ने बोला है कि ये चैलेंज है, आपको इसको फिक्स भी करना और ये सारी चीज़ें बताई तो आपको करनी चाहिए। देखिए अभी भी रन हो रहा है। ये एजेंट क्रिएट करने में हल्का सा टाइम लेता है और कुछ नहीं। ये देखिए अभी भी error सब पड़ी है इसी एज इट इज़। ये देखिए हो गया रन। इसके बाद ये देते हैं आईफोन राइट वाला, ये भी हो गया रन सेल। इसके बाद क्या बोलते हैं ये, इसके बाद बोलते हैं ये LLM के बारे में बोल दिया। ये लीजिए ठीक है, हो गया रन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एरर थी, हम वापस अगर पीछे वाले सेल रन करके ये करते तो ये वापस आ जाता, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप वहाँ भी अटक जाओ, अगर उसमें भी एरर आ जाए, क्योंकि इसमें एरर आ रही है तो फिर आप वापस जाओगे, अगर उसमें भी गलती से एरर आ जाए तो आप फैक्ट्री रीसेट कर लो, अगर आपको एरर समझ नहीं आ रही है तो आप ये कर सकते हो। अब इसने ये लिखा है कि इंपॉर्टेंट एक्शन रिक्वायर्ड, कि अगर इस पर क्लिक करने से पहले आपको इसके अगली वाली सेल रन करनी पड़ेगी। तो ये हम अगली वाली सेल रन कर देते हैं एक बार। अगली वाली सेल रन होगी तो अपना वेब वे अच्छे से तैयार रेडी हो जाएगा, तो हम इसको ऑन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें तो कुछ नहीं है। तो भाई रन हो रहा है अभी। एक बार रन हो जाए तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी आसानी से। टेस्ट द एजेंट इन एडी के वेब यूआई, ये सारी चीज़ें हो रखी है अच्छे से। एक मिनट होल्ड करते हैं। हो गया रन ये। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं ओपन। आपको इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने वाला काम मैं अभी बता दूंगा। ये जैसे जैसा बोलता है, सब कुछ लिखा है वैसा वैसा करेंगे तो हम आगे तक चले जाएंगे इसमें, वरना तो वहीं पड़े हैं ही। अब देखो ये अपना यूआई आगे एज इट इज़ जैसा इन्होंने बताया था। अब इसमें भी क्या करना है, इन्होंने ये भी बता रखा है कि क्या करना है आपको। इन्होंने ये बोल रहे हैं पहले तो जो आपका यूआरएल जनरेट हुआ है आपके एजेंट का, वो किसी के साथ शेयर मत करना, ये सेंसिटिव डेटा है। आपके ऑथेंटिकेशन टोकन है ना, वो कंटेन करता है ये यूआरएल जो है जनरेट हुआ आपके लिए स्पेशल। इसके बाद टेस्ट करना है एजेंट को। एजेंट वेब यूआई है ना, एडी के वेब यूआई, इसको टेस्ट करना है। कैसे करना है, इन द चैट इंटरफेस टाइप फाइंड लेटेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग पेपर्स। इसमें तो ये सेल कॉपी करने का डायरेक्ट देता है, तो सारा टाइप करना पड़ेगा। अभी देखता हूँ एक बार, ये बोल रहा है वैसे वैसे करते हैं। चलो एक बार करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो टेस्ट क्वांटम। ये लिखा ना, एक बार देखना, मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है तो भाई देखना पड़ेगा। ये लिखा है, ये डाल दिया, अपने एजेंट से पूछ लिया मैंने। ये देख लिए, एजेंट डेवलपमेंट किट है। अब यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ है, आप यहाँ से अपना क्रिएट न्यू एजेंट इन बिल्डर मोड, एक नए एजेंट भी क्रिएट कर सकते हो। ये रन हो गया और रन होगा भी तो शायद से। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे जाना, वापस वापस कर लेना कुछ भी हो। जैसे हमने क्या किया था, फाइंड क्वांटम कंप्यूटिंग। ये वापस देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर वो सही से रन ना हो तो बता रहा हूँ मैं, वरना वो तो हो ही रहा था पड़े पड़े। क्या करता है, ठीक है हो गया ये। अब देखते हैं, अब ये सब कुछ हो गया। अब इन्होंने क्या क्या बोला वो देखो आगे। सेंड द सेंड द मैसेज एंड ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स। द एजेंट शुड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर्स एंड देयर काउंट। रिसर्च पेपर और उनके काउंट भी बताएगा ये देखना। ये रिसर्च पेपर बता दिए और ये काउंट भी बता दिए। हो गया। आई फाउंडेड ए टोटल 3718 पेपर्स है जिसने ये फाउंड किए हैं, से क्वांटम कंप्यूटिंग के ओनली रिसर्च पेपर्स है। तो इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, डू इवेंट टैग ट्रेसेस इन डिटेल्स, इवेंट्स में जाना है, इस सर्च से बताइए। इन द वेब यूआई क्लिक द इवेंट्स टैब फॉर द लेफ्ट साइड बार, यू विल सी क्रोनोलॉजिकल लिस्ट। वो सब कुछ इन्होंने बताया अच्छे से कि क्या क्या है।
ये आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि क्या है। ठीक है, ये आपको ये पूरा पढ़ना है, अगर आपको ढंग से चीज़ें समझनी है तो। ये सही लेट हो गई, 1 मिनट। हाँ, इन्होंने ये बताया, और डू इंस्पेक्ट द फंक्शन कूल इवेंट्स। आपको इंस्पेक्ट भी करना है सारी चीज़ें। देखो इन्होंने ये अच्छे से वीडियो में भी बताया कि आपको क्या क्या करना है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, इन्होंने जो वीडियो में दे रखा है वो सारी चीज़ें। इन्होंने बोला है कि इसमें जाना है, इवेंट्स का कुछ बोला था, इवेंट्स में सारी चीज़ें देखनी है आपको। ठीक है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ ट्रेस से। इन्होंने सडन से बोला है, इन्होंने बोला कि आप एग्जीक्यूट टूल में जाओगे, एग्जीक्यूट टूल में ये देखिए वही नंबर है जो हमें दिया रिजल्ट में। इसके बाद इन्होंने कॉल एल में बोला है कि ये सारी चीज़ें, ये रहा जैसा जैसा स्वीटी में किया वैसा वैसा सब कुछ ये है। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में सारी चीज़ें होती है, अगर आप चाहो तो देखो, कैंडिडेट टोकन काउंट, प्रॉम्प्ट टोकन काउंट, प्रॉम्प्ट टोकन डिटेल्स, मोडिलिटी टेक्स्ट है, टोकन काउंट 904 है, टोकन टोटल टोकन काउंट है 1535, सारी चीज़ इन्होंने अच्छे से दे रखी है। आप देखो पढ़ो अच्छे से, मजे करो। ठीक है, पहले आप जाते बेक। अब आता है इसमें मजे की मज़ेदार चीज़। मज़ेदार चीज़ क्या है, उन्होंने बोला है योर टाइम फिक्स इट। ये सबसे बढ़िया है आज का, कि आपको इनको फिक्स करना है। देखो इन्होंने क्या बोला है, अपडेट द डेटा टाइप ऑफ द पेपर्स। पेपर्स का डेटा टाइप है जो स्ट्रिंग है, उसको अपडेट करना। आर्ग्यूमेंट है ये, जो पेपर्स है आर्ग्यूमेंट किसके अंदर है, काउंट पेपर नाम का एक फंक्शन है उसके अंदर। और उसकी डेटा टाइप पे क्या लिखना है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिखना है। एंड रिटर्न करना, वापस रिटर्न करनी है सारी चीज़ें, एडी के वेब कमांड को वापस रिटर्न करना है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ इस कमांड को। ये अपना हो गया यूआई का काम। चलो इसको स्टॉप कर दिया मैंने, 1 मिनट हो गया स्टॉप। ठीक, अब हम बैक जाते हैं। इसने जो जो बोला वो करते हैं। जो इन्होंने बोला ना कि चैलेंज, आपको ये फिक्स करना है। ये देखो उन्होंने क्या बोला था कि जो पेपर्स है उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग वो ना, स्ट्रिंग ये इसका आर्ग्यूमेंट है काउंट पेपर्स का, तो इसका डेटा टाइप चेंज करना और करना लिस्ट स्ट्रिंग। तो एल लिस्ट ऑफ, ये था आज का। इन्होंने बोला था अगर हम सेल को रन करके करके आगे बढ़ते जाए बिना पढ़े, तो आज का ये काम छूट जाएगा। इसको करने के बाद आपको ये रन करना है, रीरन करना वापस। ये लीजिए, इन्होंने जैसे जैसे बोला था कि सारी चीज़ें रीरन करनी है। अगर इसमें एरर आए तो आप वापस फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो भाई यही होगा। अब ये देखो, हमें वापस पूरा वेब रन करना है अच्छे से। हम सारी चीज़ें रन करते हैं बैठ के, देखते हैं वापस क्या होता है। टाइम ले रहा है तो ऑब्वियसली ये यूआरएल जनरेट कर रहा होगा और सारा काम कर रहा होगा। देखो डू इवेंट्स टैब ट्रेसेस इन डिटेल्स। In the web UI, click the Events tab on the left sidebar. You will see a chronological list of all agent actions. Click on any event to expand its detail in the bottom panel. Try clicking the trace button to see timing information for each step. And click the execute tool count papers span. You will see the function call of count papers return। सब कुछ उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते। देखो ये हो गया रन। तो हम चलते हैं वापस एक बार, चले वापस डालते हैं फाइंड लेटेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग पेपर्स। फाइंड लेटेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग पेपर्स वही है, वापस स्टेप्स रन करने हैं आपको कि ये क्या क्या बताता है। एक बार ये हो गया रन। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखो लास्ट लाइन देखो। ठीक है, हो गया, देख लिया। अब देखते हैं, आप यहाँ भी देखो सारी चीज़ देखो। ये ग्रीन हो रहा है, कौन से पार्ट में कौन सी चीज़ काउंट करता है। ये देखो कितना रिजल्ट आ रहा है, 5। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए, ये जो हमने आर्ग्यूमेंट चेंज किया था उसके बाद का रिजल्ट है ये। जो काउंट पेपर्स में हमने लिस्ट स्ट्रिंग डाला था ना, ये वो है। और इसके पहले नथिंग नथिंग मैन, सारी चीज़ें दे रखी है। अब एक बार देखते हैं इवेंट्स में, जो उन्होंने बोलता है इवेंट्स में जाके भी देखो, आप चेक कर लीजिए क्या क्या है।
आप किसी भी चीज़ को सर्च करके देख लो। ये देखो सब कुछ अच्छे से इन्होंने ग्राफ्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू सब कुछ बता रखा है इन्होंने अच्छे से। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बारे में बता रखा है, ये लोड हो रहा है वरना कुछ नहीं, सब में डायग्राम दिखते हैं। देखो सब कुछ दिख रहा है, बहुत प्यारा चल रहा है। ठीक है, ये हो गया इतना कंप्लीट है। इसके बाद देखते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अपना ये काम हो गया, चलो हम इसको स्टॉप कर देते हैं, अपना काम खत्म हो गया। आपने जो चैलेंज दिया था, एक बार आपको चैलेंज वापस दिखा देता हूँ इन्होंने कि क्या बोला था। इन्होंने बोला था कि योर टर्न फिक्स इट, अपडेट द डेटा टाइप ऑफ द पेपर्स आर्ग्यूमेंट इन द काउंट पेपर्स टूल टू लिस्ट स्ट्रिंग एंड रीरन द एडी के वेब। तो हमने कर लिया काम, ये कोई चैलेंज नहीं है, ठीक छोटा सा काम है, अगर आपको समझ में आती है सारी चीज़ें पढ़ते हो तो। और इसके बाद स्टॉप द एडी के वेब यूआई, जो हमने स्टॉप किया है इसको स्टॉप करना जरूरी है, ध्यान रखना, वरना आपके अगले में एरर आ जाएगी। ठीक है, हम कहते हैं स्टॉप द एडी के वेब यूआई। इसके बाद डिबग थ्रू लोकल लॉग्स के थ्रू हम डिबग करेंगे। एग्जामिनिंग, देखिए ये सारी चीज़ें आएगी वो करने के बाद, रन करने के बाद। मैंने सुबह कर रखी है तो ये सारी चीज़ें वही है जो मैंने सुबह कर ली, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अदर ऑब्जर्वेबिलिटी क्वेश्चंस यू कैन नाउ आंसर फ्रॉम लॉग्स एंड एडी के वेब, आप इनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। एफिशिएंसी के, इज द एजेंट मेकिंग ऑप्टिमल टूल चॉइसेस, listening quality, are the prompts well structured and context appropriate, and performance के look at the traces to identify which step take the longest, and failure diagnosis, when something goes wrong where exactly did it fail। सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से बता रखी, इसमें क्या है कैसे करना है, ये देखिए सब कुछ अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। टाइम स्टैम्प, आईडी, टाइटल, इनवैलिड आईडी, सब कुछ, तो आप कोई काम कर सकते हो इजीली। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 3, लॉगिंग इन प्रोडक्शन। ग्रेट, यू हैव नाउ डिबग एजेंट फेलियर्स यूजिंग एडीके वेब यूआई एंड डिबग लॉग्स। प्रॉब्लम 1 है प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट में इन्होंने प्रॉब्लम दी है। प्रॉब्लम 2 है ऑटोमेटेड सिस्टम्स के लिए। द एजेंट रन 1000 टाइम पर डे इन आर पाइपलाइंस। जो अगला जो 4B है आज का असाइनमेंट, वो तो और भी प्यारा है, उसमें तो और भी अच्छी चीज़ है और उसमें मज़ा भी आया था करने में। इसमें ज़्यादा मज़ा है इसमें, और उसमें से आज कंपेयर नहीं कर पा रहा किसमें ज़्यादा मज़ा है, लेकिन अच्छा था। देखो, हाउ टू एड लॉग्स फॉर प्रोडक्शन ऑब्जर्वेबिलिटी। A plugin is a custom code module that runs automatically at various stages of the agent's life cycle. Plugins are composed of callbacks which provide the hooks to interrupt an agent's flow. Think of it like this: your agent workflow plugin hooks into this plugin contains your custom code। ये सारी चीज़ें उन्होंने देख रखी है, दे रखी है। प्लगइन दे रखा है, applies all the agent tool and model calls in a multi-agent callback 1, Python function that runs before an agent is called, callback 2 runs after an agent is called, and callback 3 runs before a tool is called। Everything is here. Now, callback are the atomic components inside a plugin. These are just Python functions that run at specific points in an agent's lifecycle. Callback are grouped together to create a plugin। Before सर जी आप पढ़ लेना यार, बहुत सारी चीज़ इन्होंने दे रखी है, और अब चाहो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद है ये कोड रन करना, जो है टू मेक थिंग्स मोर कॉन्क्रीट, व्हाट डज ए प्लगइन लुक लाइक। तो इसको हम एक बार रन कर देते हैं। देखो, एक बार अगर आप रन कर दोगे तो यहाँ पे नंबर भी आ जाते हैं, अगर आप रन नहीं करते तो नंबर भी नहीं आते यहाँ पे। अपने सेल में एक बार देख लेना, ये देखो अभी रन हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है रन हो रहा है। वेट करते हैं रन होने तक। ये एक आज पहला असाइनमेंट इतना बड़ा हो गया, 30 मिनट का रन हो गया देखो रन। ठीक है, रन हो गया ये कोड भी। इसके बाद इन्होंने ये अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझा रखा है सब कुछ। इनपुट क्वेरी रिस्पॉन्स, एडीके बिल्ट इन लॉगिन,
लॉगिंग प्लगइन सब कुछ दे रखा है इन्होंने। एजेंट की डेफिनेशन भी दे रखी है। और ये कोड भी एक बार मैं चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपके सामने रन करके दिखा देता हूँ क्या आता है। ये देखिए रन हो गया और एजेंट क्रिएटेड आ गया। इसके बाद एड लॉगिंग प्लगइन टू रनर, ये भी ऐड करके दिखा देते हैं। चलो रनर कॉन्फ़िगर हो गया। इसके बाद ये रहा लास्ट, लास्ट है ना, हाँ ये तो आज का लास्ट है। ये देखिए सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। क्रिएटेड न्यू सेशन, डिबग सेशन आईडी, लॉगिंग प्लगइन, यूज़र मैसेज रिसीव, इन्वोकेशन आईडी, सेशन आईडी, यूज़र आईडी, ऐप नेम, इन मेमोरी रनर, रूट एजेंट, यूज़र कॉन्टेक्स्ट, देखो सारी चीज़ें बता दी। एजेंट नेम, रिसर्च पेपर फाइंडर एजेंट, सब कुछ अच्छे से बताया। देखो क्या क्या बता रखा है उन्होंने, सारी चीज़ें सारी चीज़ अच्छे से बताते हैं कि हाँ कौन सा क्या कैसे हो रहा है। हो गया यहाँ पे खत्म। फाइनल एजेंट, रिसर्च पेपर फाइनल एजेंट, समरी में when to use which type of login, डेवलपमेंट डिबगिंग में यूज एडीके वेब हाइफन हाइफन लॉग लेवल डिबग, कॉमन प्रोडक्शन ऑब्जर्वेबिलिटी में यूज लॉगिंग प्लगइन, कस्टम रिक्वायरमेंट में बिल्ड कस्टम कॉलबैक इन प्लगइन। Try it out. Extend the agent's observability by implementing a custom ADK plugin that tracks and report the total number of tool calls made during sessions. ठीक है, इसके बाद है कॉन्ग्रेचुलेशन से सारा खत्म हो गया। चलो आज पहली वीडियो में तो भाई बस इतना ही। अगला वीडियो और बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आगे कैसे क्या होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। वेट करना अगले वीडियो का, आज का पार्ट भी बाकी है अभी, क्योंकि ये वीडियो खुद काफ़ी बड़ा हो गया है। तो भाई इसमें एक ही बात बोलूँगा कि ढंग से एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ो और फिर काम करो, और यहाँ से सेव भी कर सकते हो, सारी चीज़ें करना है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले एपिसोड।